हेलो दोस्तों। जैसा मेरा कई सालों का अनुभव रहा है, ध्यान साधना और चक्र साधना से सिद्धि प्राप्त करना आसान है। अगर कोई साधक सही विधि से सहज रहकर पूर्ण विश्वास के साथ नियमित अभ्यास करे तो वह पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता है। बस जरूरत है तो किसी भी माध्यम से सही जानकारी प्राप्त करने की तथा नियमित अभ्यास विश्वास के साथ धैर्य बनाए रखते हुए करने की। हम बिना गुरु बनाए भी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों, ध्यान साधना और स्वर विज्ञान पर उपलब्ध प्रमाणित पुस्तकों का अध्ययन करके भी आवश्यक जानकारी ले सकते हैं तथा उन पर अभ्यास करके सिद्धि पाई जा सकती है। अतः ढोंगियों के चक्कर में अपना कीमती समय और जीवन बर्बाद न करें। आज हम कुछ फैलाई जा रही उन भ्रांतियों पर चर्चा करेंगे जो स्वार्थवश फैलाई जा रही हैं, जिनके कारण हम भ्रमित हैं कि ध्यान साधना व चक्र जागरण और कुंडली जागरण करें या ना करें। दोस्तों, हर मानव को समान शक्तियां, विवेक बुद्धि प्राप्त है तथा कोई भी व्यक्ति सही जानकारी के साथ सही अभ्यास करके हर सिद्धि पा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि गुरु बनाए बिना साधना करके सिद्धि पाई ही नहीं जा सकती है। ऐसा कहने वाले मात्र स्वयं के स्वार्थ की प्राप्ति के लिए भ्रम फैला रहे हैं। अतः ऐसे लोगों को पहचाने और उन पर समय, धन बर्बाद करना बंद करके स्वयं को अपने बल पर पुस्तकों, ग्रंथों तथा योग मार्गदर्शक से आवश्यक जानकारी लेकर नियमित अभ्यास करें। आपको अवश्य सिद्धि बिना गुरु के भी प्राप्त होगी। कभी रुककर स्वयं का आत्म अवलोकन करें, आपके मन में चल रहे भ्रमों पर विचार करें तथा नकारात्मक विचारों को सही सोच रखते हुए दूर करें। तभी आप स्वयं द्वारा प्राप्त ज्ञान पर विश्वास रख पाएंगे। भ्रम फैला रहे ढोंगी तथाकथित गुरुओं, साधु सन्यासियों की बातों में आकर अपने ज्ञान, अपनी शक्तियों को कम ना समझें। आप इन ढोंगियों के बिना भी सही जानकारी के बल पर नियमित अभ्यास करके स्थायी सिद्धि पा सकते हैं। आइए अब विस्तार में चर्चा करें। आज सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब चैनल, गूगल सर्च तथा अन्य न्यूज चैनल्स आदि तथा तरह तरह के चैनल्स के माध्यम से तथाकथित पॉडकास्ट आदि पर परोसी जा रही जानकारी ही हमारे भ्रम का मुख्य कारण है। यहाँ 90% से अधिक भ्रामक और आधी अधूरी जानकारी उनके खुद के स्वार्थ पूर्ति के लिए ही देते हैं, जिनके द्वारा वे स्वयं को ऐसा प्रचारित कर रहे हैं कि वे बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। वे 10-15 मिनट में ही सिद्धि दिला सकते हैं। कोई कहता है कि हमसे शक्तिपात करवा लें और कोई भी कष्ट, रोग दूर होगा। कोई कहता है कि उनको गुरु बनाए बिना सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, योग गुरु या सिद्ध पुरुष कभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से खुद की तारीफ नहीं करेगा। सच्चे सन्यासी, सिद्ध पुरुष, ज्ञानी व्यक्ति मात्र निस्वार्थ भाव से सच्ची जानकारी ही देगा। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि वही गुरु है और उसे सर्व सिद्धि प्राप्त है, ऐसा व्यक्ति ढोंगी ही है तथा वह मात्र प्रचार करके आप जैसे लोगों का उपयोग धन इकट्ठा करने हेतु ही कर रहा है। ऐसे लोगों के जाल में ना फंसें। लोग इनके लाखों लोग इनके जाल में फंसे हुए हैं। इन लोगों ने मिलकर तरह तरह के चैनल्स के माध्यम से ऐसा जाल बुन रखा है कि सभी एक दूसरे के चैनल्स पर आते हैं या पैसा देकर चैनल पर खुद वीडियो पॉडकास्ट करवाते हैं और सामने वाला उनकी तारीफों, ज्ञान का ऐसा बखान करता है कि हमें लगता है उसे ही गुरु बना लें, यही हमें सही ज्ञान देगा। दोस्तों, हमें ऐसे पापियों, ढोंगियों को पहचानना ही होगा तथा जो भी करना है स्वयं विवेक का उपयोग करते हुए वास्तविक साहित्य, वेद पुराणों, उपनिषदों तथा योग्य वास्तविक यूट्यूब पर और सही पॉडकास्ट से ही जांच परख कर ज्ञान अर्जित करना है। भ्रामक प्रचार कर रहे यूट्यूब चैनल्स और पॉडकास्ट पर समय बर्बाद करना बंद करें। तभी आप अपने अर्जित ज्ञान पर विश्वास रख पाएंगे तथा बिना ढोंगी व्यक्ति को गुरु बनाए भी हर प्रकार की सिद्धि, खुशी, सुख शांति और ऐश्वर्य पा सकते हैं। दोस्तों, चक्र जागरण या कुंडली जागरण एक नियमित प्रक्रिया है। ऐसा कभी नहीं होता है कि
आपने किसी भी प्रकार से एक बार कुंडली या चक्र जागृत कर लिया तथा तो आप आजीवन सिद्धि प्राप्त करके सिद्ध पुरुष बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी ऊर्जा शक्ति तभी आगे रह पाएगी जब आप नियमित अभ्यास और साधना करते रहेंगे। तभी आपके मूलाधार चक्र से प्राण ऊर्जा शक्ति का प्रवाह ऊपर की दिशा में सहस्त्रार चक्र तक होकर रहेगा। अगर एक बार चक्रों को खोलने के बाद साधना छोड़ दी तो यह ऊपर उठ रही ऊर्जा शक्ति विपरीत दिशा में नीचे आ जाएगी। अतः सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी सही समय पर नियमित अभ्यास करते रहना आवश्यक है। अब आप समझ सकते हैं कि ये ढोंगी जन कहते हैं कि एक बार हमसे शक्तिपात करवा लो, आपको हर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यह मात्र आपको ठगने का उनका सोचा समझा तरीका है, अतः सावधान रहें। हाँ, इतना जरूर है कि एक बार सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपको नियमित साधना उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितना आपने पहले कभी की थी, शुरुआत में की थी। इस अवस्था तक आने पर आपकी नाड़ियां साफ हैं और आप पूर्णतः डीप ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ध्यान के सिद्ध पुरुष बन चुके हैं। अतः आप कम प्रयास में ही अधिक लाभ आजीवन लेते रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन विधियों तथा अन्य आवश्यक प्राणायामों की जानकारी नहीं रखता है तथा न ही वह ध्यान साधना में सिद्ध है, तो भला ऐसा व्यक्ति एक बार शक्तिपात करवाकर आगे तक अपनी शक्ति को पाता रह सकता है? कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं होगा। अतः सावधान और सचेत रहें, ढोंगियों के शक्तिपात के जाल में न फंसें, अन्यथा धन हानि के साथ साथ स्वास्थ्य हानि होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर एक बार ऊर्जा को ऊपर के चक्रों तक पहुंचाकर अगर सही साधना निरंतर नहीं की तो यही ऊपर उठी हुई शक्ति नीचे की ओर गति करते हुए कई मानसिक और शारीरिक रोगों को जन्म जरूर देगी। जो मैं यह कह रहा हूँ इसको आप सर्च करके देख सकते हैं। अतः अच्छा यही रहेगा कि सहज ध्यान विधि, डीप ब्रीदिंग और सर्वश्रेष्ठ प्राणायामों, योग साधना विधि द्वारा बिना ढोंगी गुरु के चक्कर में पड़े नियमित सही विधि से अभ्यास करते हुए खुद के बल पर सिद्धि प्राप्त करें, तभी आपको स्थायी लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार साधना करने से आपका शरीर, मन, मस्तिष्क और विशेषकर आपका अवचेतन मन इसका व्यस्त हो जाएगा। अतः एक बार सिद्धि मिलने के बाद आगे कम समय में ही आपकी सिद्धि का प्रभाव कई गुना बढ़ता जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग डराते हैं कि बिना गुरु के सिद्धि मिल ही नहीं सकती है, यह ऐसा किया तो आपको मानसिक विकार उत्पन्न होंगे। नहीं, यह बात सत्य नहीं है। कोई भी सही मार्गदर्शन योग्य व्यक्ति या पुस्तकों और अन्य माध्यमों से लेकर भी बिना गुरु बनाए भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पहले सही मार्गदर्शन और पूर्ण जानकारी प्राप्त करें, तभी साधना आरंभ करें। आधी अधूरी जानकारी या गलत विधि से किया गया अभ्यास हानि पहुंचा सकता है। अनाड़ियों की तरह गलत सांस लेने, छोड़ने या बलपूर्वक शक्ति जागृत करने की गलत विधि तो हानि ही पहुंचाएगी। अतः ऐसा न करें, सही विधि के साथ ही नियमित अभ्यास करें। दोस्तों, इस विशेष वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं आपके मन में के नकारात्मक भ्रमों, भ्रांतियों को दूर करके आपको आगे बढ़ने का सही मार्ग दिखाऊं। अतः पूरा वीडियो विचार करते हुए सुने, तभी सही बात आपको समझ आएगी। मैं आपका एक भ्रम और दूर करना चाहता हूं कि ईश्वर का दर्शन का विचार, जिसमें आप सोचते हैं कि आपको सिद्धि प्राप्त होने पर ईश्वर वैसे ही दिखाई देंगे जैसा चित्र आप देखते हैं या जैसी मूर्ति आपने देख रखी है, उसी रूप में ईश्वर आपको दर्शन देंगे। यह ब्रह्म मात्र ही है। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है तथा आप इस ईश्वरीय शक्ति का आभास भी कर पाएंगे, लेकिन वह वैसी आकृति नहीं होगी जैसा आपने चित्र में या मूर्ति रूप में देखा है। यह आपको प्रकाश रूप में दिखाई देगी, जिसकी अनुभूति आप में निडरता, प्रेम, करुणा और विश्वास की भाव बढ़ देगी। आपका मन इस अनुभूति के बाद शांत, खुश और उत्साही हो जाएगा। अंत में दोस्तों,
मैं संक्षेप में कुछ आवश्यक बातें बता रहा हूँ जो आपकी साधना में लाभकारी रहेंगी। इन्हें ध्यानपूर्वक समझें और सिद्धि तनाव मुक्त होकर प्राप्त करें। डीप ब्रीदिंग ही वो माध्यम है जो आपकी सांसों को नाभि तक ले जाकर उसमें प्राणवायु की प्रचुर मात्रा उपलब्ध करवा सकता है। इसी प्राणवायु द्वारा प्राण शक्ति का उदय होगा जो सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आपके हर चक्र तक गमन करेगी। बिना डीप ब्रीदिंग के आप चक्रों को खोल ही नहीं पाएंगे। अतः इसे अपनी साधना का मुख्य अंग बनाएं। सही प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम द्वारा हम शरीर की 72,000 नाड़ियों का शोधन कर सकते हैं तथा हमारे 7 मुख्य चक्र जो कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र हैं, वे रीढ़ द्वारा ही जुड़े होते हैं तथा इन चक्रों का काफी महत्व है तथा इन चक्रों तक प्राण ऊर्जा का ऊपर की ओर प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ही संभव है। अतः अगर इस मार्ग में अवरोध होगा तो ऊर्जा शक्ति का प्रवाह रुक जाएगा। अतः इसके मार्ग की शुद्धि के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम नियमित करें, तभी आपकी ऊर्जा शक्ति अलग अलग चक्रों से ऊपर की ओर गमन करते हुए आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक बिना रुकावट के जा सकती है। जहां भी मार्ग में अवरोध हो गया तथा जहां ऊर्जा रुक जाएगी तथा इस स्थान पर आपको गर्मी महसूस होगी, अतः इससे डरे नहीं तथा नाड़ी शोधन अभ्यास द्वारा नाड़ी शोधन करके मार्ग शुद्ध रखें। आपकी कुंडली या चक्र जागरण हो रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी आप में व्यवहारिक और आध्यात्मिक रूप में हो रहे बदलावों द्वारा ही पता लगेगी। अतः अगर आप में बेचैनी कम हो रही है, आप में धैर्य के साथ कार्य करने की क्षमता विकसित हो रही है तथा आप मानसिक रूप से स्वयं को ऊर्जावान, स्वस्थ, खुश, शांत महसूस करने लगे हैं, आपका कार्य करने के दौरान ध्यान स्वतः ही लग जाता है तथा आप स्वयं को आत्मविश्वास में पाते हो, तो समझना आपके सभी चक्र बैलेंस में हैं। अगर आप में दूसरों के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना, डर, चिंता, जलन, क्रोध, कुंठा, घृणा के भाव कम हो रहे हैं, तो यह भी आपके चक्रों के जागरण का ही प्रभाव है। इससे आप में प्रेम, करुणा, एकता और सहयोग की भावना जागृत होगी तथा आपका आध्यात्मिक तेज और बढ़ेगा, जो कि चक्र जागरण के कारण ही संभव है। अपने नियमित कार्य मन लगाकर करें। जितना कठिन परिश्रम सहज भाव के साथ करेंगे, आपके शरीर की एक्स्ट्रा ऊर्जा इन कार्यों पर खर्च होकर आपकी शारीरिक, मानसिक ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने में मददगार साबित होंगी। शरीर को पूर्ण आराम भी दें ताकि मन शांत चित्त बना रहे। यह भी आपको आध्यात्मिक साधना की शक्ति प्रदान करेगा। अंत में दोस्तों, ध्यान रखें, मार्गदर्शन तो हम योग व्यक्तियों से ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप स्वयं साधना और सही विधि से प्रयास निरंतर नहीं करेंगे, आप सिद्धि प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। मार्गदर्शन हमेशा सच्चे अनुभवी योग महापुरुषों से ही लें। कभी भी तथाकथित ढोंगी, पापी, पैसे के लालची, पाखंडी प्रचारकों, पॉडकास्ट पर फैलाई जा रही झूठी बातों के चक्कर में ना आए। जो भी करें स्वविवेक रखते हुए करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि जानकारी आपके लिए लाभकारी होंगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि कौन सी बात आपको अपने जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण लगी। साथ ही अपनी समस्याएं, सुझाव कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या के समाधान रिप्लाई करके या अगली वीडियो बनाकर दूं। कृपया वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी आपको उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होंगे।